गुड इवनिंग एवरीवन, मेरा नाम साइमन अली मैं और आज मैं एक और नहायत ही अफसोसनाक वाक़या लेके आपके पास आया हूँ। देखिए, वाक़या कुछ यूँ है कि ईरान में एक खातून है जिनका नाम फातिमा बख्तियारी है। 35 साल उनकी उम्र है और वो इस वक्त जेल में है। और वो जेल में किस लिए? सिर्फ और सिर्फ इसलिए कि वो इस्लाम को छोड़ के क्रिश्चियन हो गई थी, यानी उन्होंने हमारे खुदावंद यीशु मसीह को अपना निजात दहिंदा कबूल कर लिया था। और इस बात पे ईरान की हुकूमत को बहुत मसला हो गया और इसी वजह से उन्होंने फातिमा बख्तियारी को अरेस्ट कर लिया। देखें, इसके बारे में मैं अभी और बात करूंगा, लेकिन उससे पहले मैं पाकिस्तान के तौहीन रसालत के कानून के बारे में बात करना चाहता हूँ और साथ ही साथ ये जो एक अफसोसनाक वाक़या हुआ है सऊदी अरब में, मुसलमानों का एक बहुत मुक़द्दस मुकाम है जिसको मस्जिद नबवी कहा जाता है। वहाँ पे पीटीआई के कुछ गुंडों ने, मैं तो उनको गुंडा ही कहूँगा क्योंकि जो किसी मजहबी मुकाम की इस तरीके से बेहुरमती करता है वो गुंडा के अलावा और कोई नहीं हो सकता। तो पीटीआई के कुछ गुंडे उधर चले गए क्योंकि उनको इन्फॉर्मेशन थी कि वहाँ पे पाकिस्तान के जो वज़ीर आज़म हैं और पाकिस्तान के बाकी मिनिस्टर्स हैं वो भी जाएंगे। तो इसलिए वो उनको हरासा करने के लिए वहाँ पे पहुँच गए और मुसलमानों का जो बहुत ही वो मुक़द्दस मुकाम है वहाँ पे जाके पीटीआई वालों ने हल्ला गुल्ला किया, नारेबाजी की, उस मुकाम के तकद्दुस को पामाल किया। उसके बाद ये जितने भी गुंडे थे पीटीआई के, उन सब पे तौहीन मजहब का केस हो गया और जिन जिन पे केस हुआ उनमें इमरान खान, शहबाज गिल, शेख रशीद और फवाद चौधरी ये सब भी शामिल हैं। तकरीबन 150 लोगों पे मुकदमात हुए हैं और पाकिस्तान के डिफरेंट शहरों में ये एफआईआर दर्ज की गई हैं और इन सब पे 295 की दफात लगी हैं। वो इसलिए लगी हैं क्योंकि इमरान खान, फवाद चौधरी, शहबाज गिल, शेख रशीद वगैरह बेशक ये लोग पाकिस्तान में थे लेकिन प्लानिंग सारी इन्होंने की है और इसी प्लानिंग के तहत ये सारा वाक़या सऊदी अरब में हुआ है और इसीलिए इन पे 295 के अलावा 109 भी लगी है। 109 दफ़ा उस पर लगाई जाती है जिसने प्लानिंग की हो, जो मास्टरमाइंड हो, उसके ऊपर ये दफ़ा लगाई जाती है। तो देखिए, अब इन पे केस तो हो चुके हैं लेकिन आप देखते हैं रोज इनको टीवी पे देखते हैं, इमरान खान को, फवाद चौधरी को, ये रोज टीवी पे आके उल्टे सीधे बयान दे रहे होते हैं। आज तक ये अरेस्ट नहीं हुए हैं, हालांकि इन पे तौहीन मजहब का केस हो चुका है, फिर भी अरेस्ट नहीं हुए। लेकिन दूसरी जानिब जब पाकिस्तान में क्रिश्चियंस पे झूठे तौहीन रसालत के इल्ज़ाम लगाए जाते हैं, अभी सिर्फ इल्ज़ाम होता है, एफआईआर तो अभी दर्ज ही नहीं हुई होती और उससे पहले ही क्रिश्चियंस पे हमला हो जाता है, क्रिश्चियंस पे तशद्दुद किया जाता है, पूरी की पूरी बस्तियों को जला दिया जाता है, पूरे के पूरे घरों को तबाह कर दिया जाता है। और ज़्यादातर तो जिस शख्स पे तौहीन रसालत का या तौहीन मजहब का इल्ज़ाम लगा होता है उसको तो उधर ही सड़कों पे मार मार के ये लोग उसको कत्ल ही कर देते हैं। देखें, अभी भी पाकिस्तान की डिफरेंट जेलों में बहुत सारे मसीही हैं जिन पे झूठे तौहीन रसालत के केस किए गए और वो जेलों में अपनी मौत का इंतज़ार कर रहे हैं और बहुत ही कस्म पुरसी की ज़िंदगी गुजार रहे हैं। उनके पास कोई उम्मीद नहीं है निकलने की। तो देखें, क्रिश्चियंस को तो जब भी तौहीन मजहब का उन पर इल्ज़ाम लगता है फ़ौरन उनको अरेस्ट कर लिया जाता है और ज़्यादातर तो एफआईआर अभी दर्ज ही नहीं हुई होती और एफआईआर से पहले उनको अरेस्ट कर लिया जाता है। लेकिन ये लोग इमरान खान, फवाद चौधरी, शेख रशीद वगैरह, इन पे एफआईआर भी दर्ज हुई है और एक नहीं बहुत सारी एफआईआर दर्ज हुई हैं, वो भी तौहीन मजहब की 295, लेकिन फिर भी अभी तक इनको अरेस्ट नहीं किया गया। एफआईआर दर्ज होने का मतलब ही ये होता है कि अब एफआईआर दर्ज हो चुकी है, अब इसको अरेस्ट कर लो जाके, और फिर उसके बाद उसका रिमांड होता है। लेकिन इनको तो अभी तक किसी ने अरेस्ट ही नहीं किया। तो इसका तो यही मतलब मुझे समझ आ रही है कि पाकिस्तान में जो कानून का पैमाना है वो क्रिश्चियंस के लिए फ़र्क है और मुसलमानों के लिए फ़र्क है। तो एनीवेज, अब वापस आ जाते हैं फातिमा बख्तियारी की तरफ। और फातिमा बख्तियारी जो कि 35 साल की एक ईरानी खातून है और उनको ईरान में जेल में डाल दिया गया सिर्फ और सिर्फ इसलिए कि वो पहले मुसलमान थी और बाद में उन्होंने क्रिश्चियनिटी को कबूल कर लिया। फातिमा बख्तियारी का ईरान की एक बहुत मशहूर पॉलिटिकल फैमिली से ताल्लुक़ है। तो देखिए, मैं आपको बताता चलूँ कि 1979 में ईरान के एक प्राइम मिनिस्टर थे जिनका नाम शाहपूर बख्तियार था और फातिमा बख्तियारी उन्हीं से रिलेटेड है, वो उनकी फैमिली से ही ताल्लुक़ रखती हैं। तो ऑब्वियसली ये सारे मुसलमान हैं और फातिमा बख्तियारी भी पहले मुसलमान थी लेकिन बाद में उन्होंने क्रिश्चियनिटी को कबूल किया और इसी वजह से उनको अरेस्ट कर लिया गया। और देखिए, फातिमा बख्तियारी को जब जज के सामने पेश किया गया तो जज ने उनको ये ऑफर दी। जज ने फातिमा बख्तियारी से कहा कि देखो, अगर तुम क्रिश्चियनिटी को छोड़ के वापस इस्लाम कबूल कर लेती हो तो मैं तुम्हारी सारी सज़ा माफ़ कर दूंगा और तुम आज़ाद हो जाओगी। लेकिन फातिमा बख्तियारी का आगे से क्या जवाब था? फातिमा बख्तियारी ने कहा कि जज साहब, आप बेशक मुझे सारी उम्र भी जेल में रखें, बेशक मुझे फांसी पे भी लटका दें,
لیکن میں اپنے خداوند یسوع مسیح کو کبھی نہیں چھوڑوں گی۔ تو دیکھیں فاطمہ بختیاری کی اس بات پہ تو میں ان کو سلوٹ کرتا ہوں، مطلب کیا بہادری ہے اور کیا زبردست بات کی انہوں نے۔ ایران جو ہے وہ پاکستان کا پڑوسی ملک ہے، تو دیکھیں جس طریقے سے مذہب کے نام پہ ایران کے کرسچنز مصیبتیں اٹھا رہے ہیں، اسی طریقے سے مذہب کے نام پہ پاکستان کے کرسچنز پہ بھی ظلم ڈھائے جا رہے ہیں۔ اور دیکھیں ایران کے کرسچنز اور پاکستان کے کرسچنز بہادری کے حساب سے یہ ایک جیسے ہی ہیں۔ تو دیکھیں میں تو دنیا میں جہاں بھی جاؤں، میری جس سے بھی ملاقات ہو، چاہے وہ جس ملک کا بھی ہو، میں تو ان سے یہی کہتا ہوں کہ آپ نے دنیا کے سب سے بہادر کرسچن دیکھنے ہیں تو وہ پاکستان کے کرسچن ہیں۔ آپ ان سے جا کے ملیے اور آپ دیکھیں گے کہ پاکستان کے کرسچنز ان پہ اتنے ظلم ڈھائے جا رہے ہیں، ان پہ اتنا تشدد کیا جاتا ہے، ان کے ساتھ اتنا برا سلوک کیا جاتا ہے، اور ان کے اوپر توہین رسالت کی ایک تلوار لٹکی رہتی ہے ہر وقت، لیکن پھر بھی وہ اپنے خداوند یسوع مسیح کا انکار نہیں کرتے، پھر بھی وہ خداوند یسوع مسیح کو ہمیشہ فالو کرتے ہیں۔ تو میرے مطابق پاکستان کے کرسچنز سے زیادہ دلیر اس دنیا میں اور کوئی نہیں ہے۔ اور دیکھیں ہم پاکستان کے کرسچنز ایک عظیم قوم ہے، اور عظیم قوم وہی ہوتی ہے جو بہادر ہوتی ہے اور اپنی بات پہ ڈٹی رہتی ہے۔ اب واپس فاطمہ بختیاری کی طرف جاتے ہیں۔ دیکھیں جب کرونا وائرس آیا تب ایران کی گورنمنٹ نے ساری جیلوں کو خالی کر دیا تاکہ وائرس جو ہے وہ قیدیوں میں نہ پھیل جائے، اور اسی لیے ان کو رہا کر کے یا ان کی سزائیں کینسل کر کے ان کو واپس گھروں کی طرف بھیج دیا، اور اسی میں فاطمہ بختیاری بھی غلطی سے رہا ہو گئی۔ حالانکہ ایران کی گورنمنٹ ان کو رہا کرنا نہیں چاہتی تھی، لیکن جیل کی سٹاف سے غلطی سے فاطمہ بختیاری کو رہا کر دیا گیا، لیکن اس کے بعد ابھی دوبارہ فاطمہ بختیاری کو اریسٹ کر لیا گیا ہے۔ اور ان کو اریسٹ کرنے کی وجہ کیا ہے؟ صرف اور صرف یہ کہ انہوں نے اسلام کو چھوڑ کے مسیحیت کو قبول کیا، ہمارے خداوند یسوع مسیح کو اپنا نجات دہندہ قبول کیا، صرف ان کا یہ قصور ہے، اور آج بھی وہ جیل میں ہے۔ اور میری آپ سب سے ریکویسٹ ہے کہ آپ فاطمہ بختیاری کے لیے دعا کیجئے کہ خدا ان کے ایمان کو ہمیشہ مضبوط رکھے اور خدا ان کو جلد رہائی دلوائے۔ تو دیکھیں اب میں اپنی ویڈیو کو یہیں پہ اینڈ کرتا ہوں۔ آپ سب سے ریکویسٹ ہے کہ اس ویڈیو کو آپ زیادہ سے زیادہ لوگوں کے ساتھ شیئر کیجئے تاکہ سب کو پتہ لگے فاطمہ بختیاری کے بارے میں اور سب ان کے لیے دعا کر سکیں۔ اور ساتھ ہی ہماری اس ویڈیو کو آپ لائک بھی ضرور کیجئے۔ ہمارا جو چینل ہے جس کا نام پیس ورلڈ وائڈ ہے، آپ اس کو سبسکرائب بھی کیجئے اور بیل آئیکن کو بھی کلک کیجئے۔ تھینک یو سو مچ اینڈ گاڈ بلیس یو۔